हेलो फूडीज, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज है स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, और वो है बाजरे की राबड़ी। तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर बनाएं, आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। ये फ्रेंड्स मैंने लगभग आधा किलो दही लिया है। सबसे पहले हम इसकी छाछ बना लेते हैं। ये मैंने रई ले ली है। आप चाहें तो विस्कर से भी बना सकते हैं, पर अगर आपके पास ये रही है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसकी छाछ बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से। इसमें फ्रेंड्स मैंने थोड़ा पानी भी मिक्स कर दिया है, और ये देखिए एकदम पतली छाछ हमने बना ली है। और अब हम इसे रख देते हैं गैस पर। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स आप फुल पे ही रखेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता छाछ में, तब तक आपको इसे स्टर करते रहना है, यानी हिलाते रहना है। अगर आपने गलती से भी इसे छोड़ दिया तो फ्रेंड्स जो हम राबड़ी तैयार कर रहे हैं वो फट जाएगी और आपकी राबड़ी खराब हो जाएगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, कि जब आप इसे बनाएं तो लगातार हिलाते रहें जब तक कि उफान नहीं आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो छाछ है उसमें अच्छा वाला बॉयल आ चुका है, और मैं लगातार इसे हिला रही हूँ। इस स्टेज पर फ्रेंड्स मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी, और फिर इसे लगातार हिलाते रहिए, छोड़ेगा नहीं। और ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ हाफ कप। ये हमारी कुटी हुई बाजरे की दलिया है ये। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फास्ट मूविंग लाइफ है फ्रेंड्स। वैसे बाजरा भिगो के उसे कूटना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये आपको इंस्टेंट वाली जो बाजरे की राबड़ी है वो बता रही हूँ। तो ये कुटा हुआ बाजरे का जो दलिया है वो आराम से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। इसे फ्रेंड्स, ये मैंने लगभग आधा किलो दही लिया था, उसकी छाछ बनाई है। तो 1 किलो जो छाछ है उसमें मैं ये आधा कप डाल रही हूँ। इसे फ्रेंड्स डालते वक्त अच्छे से मिक्स करते जाएं और डालते जाएं। और अब फ्रेंड्स हमें इसे बस हिला के कम पे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें भाप आ रही है। तो अब इसके फटने का डर नहीं है। जब भी इसमें बॉईल आए और उसमें से आपको भाप निकलती दिखाई देने लग जाए, तब आप चाहे चम्मच छोड़ दीजिए, मतलब हिलाना रोक दीजिए। आपका जो दही छाछ है वो कभी भी नहीं फटेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल अच्छा वाला बॉईल आके अच्छे से भाप निकल रही है। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को कम कर दिया है, और अब मैं इसे छोड़ दूंगी और बीच बीच में मैं हिलाते रहूंगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दूंगी लगभग आधा से 1 छोटी टीस्पून नमक। नमक जो है फ्रेंड्स आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। या पहले आप थोड़ा कम डाल दीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा लगे कम है ज्यादा है तो ज्यादा होगा तो चलेगा, नहीं कम हो तो आप बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हिलाते जाएं, और जब तक कि ये हमारा जो हमने इसमें बाजरे डाल ली है, जो दलिया है हमारा अच्छे से मैश होना शुरू नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, तब तक हमें इसे गैस पर रखना है। इसे बनने में लगभग फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जो पूरा बाजरे का दलिया है वो पकेगा तो वो थोड़ा टाइम लेता है। फुल पे आप ये काम नहीं करें, गैस की फ्लेम को लो ही रखें। देखिए फ्रेंड्स, लगभग आधा घंटा हो चुका है, और मैंने चेक किया कि हमारा जो बाजरे की राबड़ी है वो पकी है या नहीं पकी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल परफेक्ट रेशियो आपको बताया है। तो अभी हमारे बाजरे की राबड़ी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल इंस्टेंट वाली। इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ्रेंड्स जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ही और गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो रबड़ी है वो ठंडी हो चुकी है, और अब मैं इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडी होने के बाद अपने आप थिक हो जाती है। इसलिए जितना मैंने आपको रेशियो बताया है आप उतने ही बाजरे का जो दलिया है उसका इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी हेल्दी बाजरे की राबड़ी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, ये आपको बेहद पसंद आएगी। लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उनका आप पूरा ध्यान रखें। कभी भी
जब आप बाजरे की राबड़ी बनाएं तो उसे लगातार हिलाते रहें, और जब उसमें एक बॉयल आ जाए तब उसके अंदर हम बाजरे का जो दलिया है वो डालेंगे और उसके बाद लगातार हिलाएं। जब उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए उसके बाद आप उसे छोड़ दें और थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें। लगातार आपको उसे पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वाद के अनुसार नमक डालें और लगभग जब वो दलिया अच्छे से पक जाए आप उसे मैश करके देखें। उसके बाद आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें और ठंडा होने के बाद आप इसे एंजॉय करें। इसे गरम गरम भी खाया जा सकता है फ्रेंड्स, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से मेरी आवाज इस तरीके से आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो और रेसिपीज बनाऊं। तो फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय एंड टेक केयर।